नमस्कार सभी को। डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप पर आप सभी का स्वागत। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए बार बार हम आपसे रूबरू होते रहे हैं। आप सभी लोग जो ग्रेड फर्स्ट की जो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की दुविधा में भी है कि सर कोई बहुत अच्छा कंटेंट कहीं से मिल नहीं रहा है। ये बात ठीक है, क्योंकि भर्ती पहली बार आई है। फ्यूचर में हो सकता है बहुत अच्छा कंटेंट बहुत से लोगों के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहली बार भर्ती है, अच्छा कंटेंट जो देगा उसको टाइम भी लगता है कई बार, क्योंकि वो बहुत सारे सोर्स से देखता है, सारे सरकारी दस्तावेज, सारे सरकारी वेबसाइट, सारे सरकारी डिपार्टमेंट जो इससे जुड़े हुए हैं वहाँ से न्यूज लेना। और कई बार सरकारी जो हमारी वेबसाइट और सरकारी जो दस्तावेज है उसमें कई बार कोई आंकड़ा अपडेट नहीं है तो उसको वहाँ पे पूछताछ करके डाटा को अपडेट भी करना, फिर उसको लिखना, एक उस थीम के अनुसार लाना जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, आप लोगों को उपलब्ध करवाना। पहले बार बार उस चीज को पढ़ना, रिवाइज करना, समझना, पहले खुद को समझना, स्वयं समझे कितना चीज इस आरपीएससी की भर्ती के लिए उपयोगी है उतना आप लोगों को उपलब्ध करवाना। तो इसमें टाइम लगता है, बहुत सारी किताबें जो है वो आ जाएगी फील्ड के अंदर। अब आप देखेंगे चुनाव आपको करना है कि कौन सी बेहतरीन है, किस में डाटा अच्छे हैं, कौन सी रिलेवेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सरकारी हमारे जो साइट्स और ये सारी चीजें उनसे मैच खाती है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अपने जो भी टेलीग्राम चैनल है या अपना जो खुद का कोर्स है, इसमें बार बार यही कहता हूं कि ये जितने भी हमने जो कंटेंट लिया है ये डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप पर, ये हमने सारा का सारा जो एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हमारे ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल एजुकेशन का हमारा जो डिपार्टमेंट, स्पेशल एजुकेशन का हमारा मंत्रालय, हमारी समग्र शिक्षा, हमारी एनईपी, हमारा एनसीएफ या एलिमको या कोई किसी भी प्रकार की कोई एक्ट है, 100% वही डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जो एनसीईआरटी ने या सरकार ने जारी किया, उसी में से आपको सरल भाषा में करके आप लोगों को पढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो प्रयास किया आप लोगों के लिए हमारे ऐप के ऊपर, आपको बिल्कुल ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेजर इसके 21 टॉपिक है, 21 टॉपिक है बड़े। अब उसमें सब टॉपिक कितने बनते हैं, जैसे जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है, यही 9-10 तो अपने आप में है, तो ये अपने आप में हर एक अपने आप में टॉपिक है। तो ऐसे करेंगे तो 51 टॉपिक होते हैं। हमने उसमें से 70% के आसपास आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, और प्रोवाइड करवाया है वो भी इस तरीके से कि वो सब सरकारी साइट से, सरकारी दस्तावेजों से, सब जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें आती है उसमें से बहुत बेहतरीन आप लोगों को उपलब्ध कराया। और उपलब्ध भी ऐसा कराया जो मैंने खुद स्वयं मेरे हैंड रिटन नोट्स से उपलब्ध कराया, ताकि आप लोगों का समय बचे, आप लोग पेपर फर्स्ट की जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट में पास होना 40% नंबर लाना भी जरूरी है। हम यहाँ पे कहते रहे कि आप सेकेंड पेपर तक आपको फर्स्ट पेपर पास होगा, पहुंचेंगे आप, तो फर्स्ट पेपर पे भी आप बहुत अच्छा ध्यान दें। इसलिए आप लोगों की समय की बचत के लिए आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको वीडियो सुनने हैं, आपको प्रिंट निकालना, हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स आपको दिए, प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप लाइब्रेरी में बैठ के वीडियो सुनिए, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, बैठ के सुनते रहिए, प्रिंट निकाल लीजिए, बहुत ही जल्दी अपनी किताब भी आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव वाली किताब भी आ जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। अब इस ऐप पे बच्चों की जो बहुत सारी क्वेरी आ रही कि सर इस पे है क्या, क्योंकि कईयों ने खरीदा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने खरीदा है, अच्छी बात है, हमारे पे विश्वास किया है। इस ऐप पे ये 100% स्पेशल एजुकेशन पार्ट बी, जो सेकंड पेपर का पार्ट बी, 100% जैसा आरपीएससी ने सिलेबस दिया है वैसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा। नंबर 1, हर टॉपिक का वीडियो है, हर टॉपिक की वीडियो के नीचे ही पीडीएफ है, यानी वीडियो आपको मिल रहा है, पीडीएफ आपको लिखना नहीं है, पीडीएफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ मिल रही है। और तीसरी इसमें जो सुविधा दी गई है कि साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, वो इसी के साथ ही है, आपको अलग अलग कुछ नहीं लेना, एक कोर्स आपको इसमें से लेना, उसके अंदर आपको वीडियो है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, प्लस साथ में क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो पेपर फर्स्ट का भाग 5 है उसके भी संपूर्ण वीडियो आप लोगों को फ्रीली हमने दिए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास पहले से हैं, हम इस सिस्टम में हमारे पास है पहले से, तो हम तो चाहते हैं हमारा कुछ पढ़ के कोई अच्छा गैजेटेड ऑफिसर बन जाए, तो आप लोगों को दिया हमने वो। इसका मतलब इस कोर्स के अंदर ये जो हमारा कोर्स है
स्पेशल एजुकेशन 150 नंबर का। इसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज और जो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। जब लास्ट तक जाएंगे तो आपके पास 2-2,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अकेले 1000-1500 क्वेश्चन तो हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट के हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, 7 टेस्ट हो चुके हैं। स्पेशल एजुकेशन के 7 टेस्ट हो चुके हैं। 8वां टेस्ट कल परसों में आपका आने वाला है। एलिम्को का टेस्ट होगा, बहुत ही शानदार बेहतरीन टेस्ट एलिम्को का होगा। वो आपको सिर्फ एलिम्को, और टेस्ट भी हमने इसलिए है कि एक टॉपिक पूरे 40 क्वेश्चन, एक टॉपिक में से यदि आप 40 क्वेश्चन कर लेते हो, और आप देखिए कि यदि ये 21 टॉपिक है और इनके 40 क्वेश्चन हुए तो ये तो 840-850 क्वेश्चन आपके पास तो सीधे सीधे ये आ रहे हैं। कहीं कोई अलग जाने की जरूरत नहीं है। दोहराव हो, बार बार पढ़ें, दोहराना करें, भटकाव नहीं हो। बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, यहां भी पढ़ लें, यहां भी पढ़। कहीं भी चले जाइए, पढ़िए एक ही चीज को 5 बार। 5 किताबों को एक बार पढ़ोगे, कोई सी भी याद नहीं होगी। एक किताब को 5 बार पढ़ोगे, 100% कम से कम उसमें से तो जो आएगा वो तो गलत नहीं होगा आपका। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखें। आपका भटकाव आपकी दुविधा पैदा करता। ज्यादा ऑप्शन किसी के पास, पहले विकल्प नहीं थे, अब विकल्प बहुत है, विकल्प की दुविधा है। विकल्प इतने ज्यादा है कि इसकी किताब भी है, इसका ऐप भी है, इसका ये भी है, इसका ये भी है, कौन से पे जाऊं, ये आपको छानना पड़ेगा। क्योंकि अब आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, इतना पता आपको चलना चाहिए। किसी की भी अच्छी किताब है, वो अच्छी किताब आप देख लें, आंकड़े उसके अच्छे हों, आप सरकारी साइट से मैच कर लीजिए, दिखवा लीजिए, और उसके हिसाब से आप देखिए। विकल्प ज्यादा है, दुविधा में नहीं आए, कहीं भी पढ़े, एक जगह जाके पढ़े जहां से आपको अच्छा मिल सकता है, वहां एक जगह कम से कम 4 बार 5 बार उसका रिपीटिशन करो उस कंटेंट का। ये हमारा ऐप, इस ऐप पे आप देखेंगे, ये हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल, उसके लिए ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स में यदि हम जाते हैं, इस कोर्स में यदि हम देखेंगे तो ये कोर्स की प्राइस हमने कोई ज्यादा नहीं रखी है, मात्र 499 का कोर्स है, 499 का कोर्स है। लोगों ने पता नहीं कितना हजारों में रखा होगा, मुझे नहीं पता कितनों में रखा होगा। 499 में, जिसमें आपको वीडियो भी है, पीडीएफ भी है, टेस्ट भी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी है। तो अब इसमें ये हमारा यहाँ पे कंटेंट एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप देखेंगे, इस कंटेंट में ये हमारा यहाँ जो लाइव क्लासेज होती है उनको हमने उस वीडियो फॉर्मेट में ले आते हैं, ताकि सारी जगह, क्योंकि इसके अंदर लाइव क्लासेज अलग पड़ी होती है, हमारे रिकॉर्डेड अलग होते हैं, तो हम उस लाइव क्लास को जो करते हैं उसको रिकॉर्डेड में लाके और एक जगह व्यवस्थित तरीके से स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा 59 वीडियो, 25 फाइल और 7 टेस्ट इसके अंदर आ चुके हैं अब तक। देखना इसके अंदर विशेष शिक्षा वाले में ये देखिए, ये यदि आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो यहां पे तो इसका सिलेबस खुलेगा। फिर ये पूरा एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो 25 वीडियो पूरा मैनेजमेंट है उसके हमने दे रखे हैं, शुरू से ही दे दिए ताकि आप अपने हिसाब से देखें। यहां पे अब हमारा स्पेशल एजुकेशन का पार्ट शुरू होता है, और जैसा सिलेबस में आरपीएससी ने छापा है, जैसे सबसे पहले रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, ये आरसीआई का वीडियो है, इसके नीचे पीडीएफ है। इसी के साथ ये आरसीआई का एक पार्ट है केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सीआरआर, उसका वीडियो है, उसका पीडीएफ है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जो सारी संस्थाएं हैं, ये मैंने 2A और B, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो 2 पार्ट में दिया है। ये उनका वीडियो, ये लगभग 58 मिनट का, क्योंकि ये 9-10 संस्थाओं का वीडियो है। 10 संस्थाएं ऐसी है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन काम करती है। तो वो जो 9 राष्ट्रीय और एक हमारा ग्वालियर वाला जो खेल प्रशिक्षण संस्थान, ये उनके वीडियो है। ये एलिम्को का जो है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण, उनका। ये अनुसंधान एनसीईआरटी का, ये एनईपी का, हर के नीचे देखिए आप उसका पीडीएफ है। ये एनईपी और समावेशी शिक्षा है। ये यहां पे देखिए समग्र शिक्षा 2022, ये उसका वीडियो है। ये समग्र शिक्षा 2022 का वीडियो है, 2 भागों में होगी। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो एनसीएफ 2023 और उसका वीडियो है। यानी जहां पे जिस प्रकार से जो संस्था, ये एडीपी योजना का, ये विशिष्टता दिव्यांग का जो पहचान यूडीआईडी कार्ड है उसका है। ये हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पीडब्ल्यूडी की जो स्कॉलरशिप्स है उनका वीडियो है। यानी पूरा का पूरा एक भी टॉपिक पार्ट, ये अगर हम इसको ए माने, एक भी टॉपिक बचा नहीं है, सबके वीडियो और पीडीएफ हमने यहां पे दे दिया है। अब और क्या बात करें इसमें, ये राष्ट्रीय न्यास, ये एक्ट, ये सारी चीजें हैं।
इसके नीचे चलते हैं, ये इस प्रकार से मिलता जाएगा, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक आपको यहां पे मिलता जाएगा। ये आज ही हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो विशेष प्रोविजन किए गए हैं, इसका लास्ट टॉपिक है ये रहा, एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर टीचिंग एंड इवेल्युएशन अडॉप्टेड बाय राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस प्रकार के विद्यार्थियों के शिक्षण और मूल्यांकन के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, और ये उसकी पीडीएफ, ये देखिए उसकी पीडीएफ, यहां पे उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ यहां इस प्रकार से हमने, यानी हर टॉपिक की पीडीएफ है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक की हमने ये देखिए, आपको बस निकलवाना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ निकलवाना है। ये यहां पे जो आरपीएस, जो आरबीएससी ने, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो जो प्रावधान इन बच्चों के लिए किए हैं, जिन जिन विषयों के लिए किए हैं, जिस जिस प्रकार का इनको अतिरिक्त 20 मिनट का टाइम हर घंटे में दिया है, 1 घंटा इनको एक्स्ट्रा है, इनके लिए श्रुत लेखक का प्रावधान है, इनके लिए वाचक का प्रावधान है, इनके लिए विशेष प्रकार की कोई दिव्यांगता से संबंधित कोई अन्य कोई बात रखा है, जो इनका जो श्रुत लेखकों को उसका मानदेय होगा, यानी इनके लिए जो भी चीजें रखी गई है वो सारा का सारा इस पीडीएफ में हमने दे दिया। बच्चे को कहीं भटकना नहीं है, हम लोग सब जगह से जहां से जितना मिल सकता था वो सारा लाके और इस पीडीएफ में रख दिए। अब आपको सिर्फ पढ़ना है। ये जितना जब आप पढ़ लेते हैं तो इसी के नीचे यदि आप देखेंगे, इसी के नीचे ये हमारे वो टेस्ट है, ये देखिए, ये टेस्ट इस प्रकार का रॉकेट चलता हुआ, इसका मतलब टेस्ट लॉन्च हो चुका, ये टेस्ट लॉन्च हो रखे हैं सारे, ये इस प्रकार से देखिए। यदि आप देखेंगे तो ये 7वां टेस्ट है, और ये 7वें टेस्ट का 7वां टेस्ट किस चीज पे था, देखिए ये 7वां टेस्ट पहले आप देख लीजिए। 7वें टेस्ट के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, टेस्ट के क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा आरपीएससी दे रही है, वैसे ही हमने इस प्रकार के जो यहां पे है ऑप्शन रखे हैं। वो टेस्ट आपको 2-3 दिन के लिए दिया जाता है, फिर 2 दिन के बाद उसका जो है एक लाइव आके और उसका पूरा सॉल्यूशन करवाया जाता है लगभग घंटे भर में, ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, और पहले से आपको बताया जाता है कि इसका टॉपिक जो है, इसका टेस्ट आपके होने वाला है। तो ये इसका, और ये इसका जब हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसका नीचे सॉल्यूशन का वीडियो है, इसमें पीडीएफ पहले ऊपर है, नीचे इसका सॉल्यूशन का वीडियो है। तो ये देखें, ये हमने कल ही जो 7वां जो हमारा टेस्ट था उसका जब हमने सॉल्यूशन कराया, तो उसका एक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का जो टॉपिक था NTA 1999, उसका यहां पे एक इस प्रकार का ये जो वीडियो है, इसका प्रीव्यू आप लोगों को दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम भारत की संसद के द्वारा कब अधिनियमित किया गया, यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, सबको पता है 1999 में, लेकिन 1999 की तारीख 30 अक्टूबर 99, 30 नवंबर 99, 30 दिसंबर 99 या 30 जनवरी 2000, ये इस प्रकार से हमने इसमें क्वेश्चन दिया था। ऐसे ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संपूर्ण भारत में किस दिन, माह और वर्ष में लागू हुआ, यानी ये सारे के सारे इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं, ये सारे के सारे इस प्रकार से आपको करने होंगे। ये अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा यहां पे आपको इसका पूरा क्लियरिफिकेशन जो है हर एक टेस्ट का बताते हैं। मान लीजिए ये टेस्ट है, इस टेस्ट में यदि हम आगे चलेंगे तो इसका जो वीडियो है उस वीडियो के अनुसार इसमें पूरा 7वां टेस्ट था, ये हमने दिया था 22 तारीख को, इसका सॉल्यूशन करवाया गया। अब अगला जो 8वां टेस्ट आएगा उस टेस्ट को भी जल्द ही करवाया जाएगा, टॉपिक बताया जाएगा, निर्धारित समय पे उसका जो है सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रयास आप लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन में हमारे द्वारा कि अब आप टेस्ट फॉर्मेट में आ जाइए। अब आपने वीडियो सुन लिया, अब आपके पास नोट्स हाथ में आ जाए, अब आप अदर सब्जेक्ट की सबकी तैयारी करते हैं। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास पर्याप्त समय है। पहले बच्चे कह रहे थे कि सर अब कहां जाएं, कहां मिलेगा इतना लंबा चौड़ा टॉपिक। अभी तो आपका 10 जुलाई को तो आपका सिलेबस आया, और आज आप जो खड़े हैं इस डेट के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आज आप 26 जुलाई को आप लगभग कोर्स कर चुके हो आप। तो अब आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, अब आप उस तैयारी में होने चाहिए कि हाँ अब हम जो अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी में लगेंगे। यहां से हम बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से हमारी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप देखते रहें, वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट के साथ साथ अपनी तैयारी को जो है परखते रहें, ताकि आप अपनी जो एक जो सीट है उसको आप निश्चित कर पाए। यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई सजेशन है तो आप
काउंसलिंग भी मेरे से ले सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। नंबर मैंने दे रखा है, हर बच्चे का फोन जो है अटेंड करके आपको बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। बहुत ही जल्द हमारी किताब और एमसीक्यू की भी किताब आप लोगों के बीच में होगी। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, बेहतरीन किताब आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल्दबाजी में कोई चीज दे दे फिर करेक्शन करते रहे, नहीं, अच्छी चीज देंगे, सस्ते जो है बहुत रेट जो एक स्टूडेंट के लायक होनी चाहिए वो रेट में मिलेगी आपको, ऑथेंटिक चीज के साथ मिलेगी। आप उस पर जो है बस बार बार उसको पढ़े और अपनी जो दक्षता है उसको सिद्ध करें कि हाँ मैं इसके लिए कैपेबल हूं इस भर्ती के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू।